अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी बनाऊंगी बेसन की रोटी की, जो बहुत ही फायदेमंद होती है। बेसन की जो रोटी होती है वो शुगर वालों के लिए बहुत ही नफा बख्श और फायदेमंद होती है। बेसन मैंने मंगवाया था। ये देखिए, मैं बेसन को पहले अच्छे से साफ कर लूंगी। जैसे ये भी इसकी जरूरत पड़ेगी और इसमें हम मिक्स करेंगे, और ये पानी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी ये सारी देखेंगे इसमें। और इसमें मतलब कि कितना बेसन में आज आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये इतना बेसन मैं बचा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मानसून का मौसम है, जैसे गर्मियाँ हैं, तो इसमें आप मैदा आटा जैसे भी है, मतलब कि बेसन है, इसको बेसन को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये छन गया है हमारा बेसन और बिल्कुल येलो सा है। अब इसमें हम डालेंगे, ये तकरीबन 1 कप है, चाय वाला 1 कप या 1 प्याली आप बोल सकते हैं। मैंने उतना लिया है। अब इसको किसी बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसको छान के आपने यूज करना है। ये बेसन की जो रोटी है, ये शुगर के पेशेंट है ना, जो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे अब्बा जी अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, उनको ब्लड प्रेशर भी था, उनको शुगर भी थी। तो वो ये रोटी अम्मी अबू को नाश्ता बना के दिया करती थी। आज तक हमें याद है कि इस तरह बना के दिया करती थी। खाली बेसन लेना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, कि ये नहीं कि इसमें नमक, नमक तो बेजहर है। तो अभी आगे जाके मैं आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ। बेसन में ग़िज़ाई रेशे फाइबर ज्यादा होता है, जो निज़ाम हज़म को बेहतर बनाते हैं और शुगर लेवल जो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। और बेसन में गंदम के मुकाबले में ज्यादा उसमें जैसे गंदम शुगर को बढ़ाती है ना, तो खून में जो शुगर बढ़ती है अचानक से, तो ये बेसन बढ़ने नहीं देता। ये देखिए कैसे बिल्कुल बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है मैंने। अब इसको हम बनाएंगे इस पे तवे पे। इसमें इस तरह, और इस स्पैचुला की मदद से हम थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी आंच को कम कर लूंगी। इस तरह फैला देंगे सारे। माशाल्लाह से ये देखिए, अब जब तक कि ये ऊपर का कलर चेंज ना कर ले, तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये देखिए कलर ऊपर का चेंज हो चुका है। और वैसे ही मैंने डाल दिया था बेसन को। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इस साइड में पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल पकना चाहिए बेसन। और अब मैंने आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है, कम कर दिया है, ताकि अंदर से बेसन कच्चा ना रहे और ये अच्छे तरीके से पक जाए। बेसन की जो रोटी होती है ना, वो शुगर वालों के लिए नहायत ही मुफीद होती है। तो इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें मरीज जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको चाहिए कि इस तरह कुछ दिन 11 दिन या 20 दिन या 21 दिन इस तरह की रोटी खाएं। इंशाल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने इंशाल्लाह जिनकी शुगर नहीं भी कंट्रोल हो रही ना, वो इस तरह जरूर खा के देखे, इस तरह रोटी बना के चंद दिन खाए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी उनकी जो शुगर है वो भी, शुगर लेवल जो कंट्रोल में होगा। और मेरी अम्मी हमेशा ऐसे अब्बू को नाश्ता करवाया करती थी। अब्बू की शुगर 350 तक से कम ही नहीं आती थी, हालांकि इंसुलिन वगैरह भी लगती थी, लेकिन शुगर थी कि फिर कम होने का नाम नहीं लेती थी। तो फिर अबू इस तरह बहुत ज्यादा परहेज करते थे, तो अम्मी इस तरह की रोटियां बना के देती थी। लेकिन अम्मी तो हाथ से बना के इस तरह देती थी, लेकिन मैं जो है, जो इस तरह चीले स्टाइल में आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह हम बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है रोटी, कोई नमक नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें मैंने डाला। अब दूसरी रोटी भी मैं ऐसे ही बना लूंगी। हल्की आंच पे हम पकाएंगे, वरना ये कड़वी हो जाती है रोटी। ये देखिए माशाल्लाह से अब इनका कलर ऊपर से चेंज हो रहा है। आप स्पैचुला से या किसी भी चीज से, कोई कार्ड वगैरह ले सकते हैं, उस पे इस तरह की बना के। अब जब तक, हालांकि मैंने ऑयल भी नहीं लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कलर इसका आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने ऑयल नहीं लगाया, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह कलर आया है। और आप आजमा के देखें, ना इसमें मैंने नमक डाला, ना इसमें कोई काली मिर्च, कोई मसाला नहीं डाला, हालांकि मैंने हरा धनिया भी नहीं डाला इसमें। तो इस तरह पका के, और फिर इसको किस तरह खाना है ये आगे चल के आपको दिखा रही हूँ। तो ये पका के फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
आप चाहे तो रोटी को ना इस तरह भी सेक सकते हैं, ऐसे, ताकि कच्ची ना रहे। बेसन जो है वो पका होना चाहिए, कच्चा ना रहे। ये रोटी हमारी रेडी हो गई है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। हमने चूल्हा बंद कर लिया और ये दोनों रोटियां बन गए तैयार। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये देखें, ये दोनों रोटियां बन के तैयार हैं। अब हम लेंगे दही। ये मैंने दही मंगवाया था। ऐसे बारीक बारीक अभी आपने इसको पीस लेना है, ऐसे हाथों से, इस तरह। ये सारी इस तरह बारीक बारीक हो जाएगी। देखिए रोटी को जलाना नहीं, वरना जैसे ये कुछ ज्यादा ब्राउन होगी ना, इस तरह हो सकती है, लेकिन ज्यादा अगर आप इसके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे ना तो ये कड़वी हो जाएगी। अब जो हम इसमें रोटी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो दही ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेसन की रोटी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। बेसन में ग़िज़ाई रेशे फाइबर ज़्यादा होते हैं जो निज़ाम हज़म को बेहतर करते हैं और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। बेसन प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है जो जिस्म को तवानाई देता है और पट्ठों को मजबूत रखता है। कब्ज़ में और गैस से निजात है। बेसन हल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ा है जो मैदे को सुकून देती है। दही में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं। शुगर लेवल मुतवाज़न रखने के लिए मददगार होते हैं। रिसर्च के मुताबिक दही का इस्तेमाल, बाकायदा इस्तेमाल टाइप 2 शुगर के मरीजों के लिए कम करता है। दही हड्डियों को मजबूत करता है और जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करता है। दही खाने से जल्दी भूख भी नहीं लगती, जिससे वजन और शुगर दोनों काबू में रहते हैं। बेसन की रोटी कम तेल या बगैर तेल के तवे पर बनाएं। दही ताज़ा बगैर शक्कर की हो। रोटी में थोड़ी सी अजवाइन भी आप मिला सकते हैं। हल्दी या ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। दिन में एक वक्त इस्तेमाल करें और मालिज से ज़रूर मशवरा किया करें। मेरा एक बहुत प्यारा सा आप लोगों के लिए एक पैगाम है। सेहत एक नेमत है और नेमतों का शुक्रिया है कि इनकी हिफाजत की जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आजमाएं, खाएं और मुझे दुआ देंगे, क्योंकि ये आजमाया हुआ हमारा ये आजमाई हुई तरकीब है। बिल्कुल ऑयल और घी के बगैर बेसन को पकाना, ना उसमें कोई नमक ना कोई ऑयल डालना, और ऐसे ही तवे पर उसको हल्की आंच पे सेक के दही में चूर के खाना। बहुत ही ज़ूद हज़म है और बहुत ही मज़ेदार है। आप एक दफ़ा बनाएं, खाएं। जिनको शुगर नहीं भी है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, वो भी ये रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको किसी दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रोटी बनती है, बिल्कुल फीकी, और इसका अलग ही जायका होता है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।